नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। अनूपगढ़ जिले की ग्राम पंचायत एक एलएम बाडा कॉलोनी के अनुभवी सरपंच देवेंद्र पाल सिंह राठौर से हमारा समाचार जिला संवाददाता रमेश मेघवाल ने विशेष बातचीत की। आपको बता दें, सरपंच देवेंद्र पाल सिंह राठौर को 20 सालों से भी ज्यादा राजनीतिक का अनुभव है। इसके साथ ही जनता की हर समस्याओं को खुद ही अपनी समस्या समझकर वो निस्तारण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही सरपंच देवेंद्र पाल सिंह राठौर ने कहा है कि मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि युवा पीढ़ी नशे से दस्ती जा रही है, इसीलिए नशे से दूर रहने के लिए आग्रह किया जा रहा है। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ताकि नशे जैसी बुराइयों से नौजवान दूर रह सके। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी खेलों से जुड़े, पढ़े लिखे ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल बन सके। इसी को लेकर विशेष बातचीत की है हमारे संवाददाता रमेश मेघवाल ने। आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 20 साल के लंबे सेवा भाव और ग्राम पंचायत की एक जिम्मेदारी को लेकर इस इलाके में विकास की गंगा बिछाने वाले देवेंद्र पाल सिंह जी राठौड़ एक एलएसएम के सरपंच हैं और इसमें हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इस कार्यकाल की अगर बात करें तो ये कार्यकाल जो है वो अब समाप्ति की ओर है और आने वाले समय में किस प्रकार से सरपंच पद पर यह वर्चस्व रहेगा इनका और आगे क्या रणनीति रहेगी। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सरपंच साहब, 20 साल का लंबा कार्यकाल आपका रहा है और इस 20 साल के कार्यकाल में आपने मतलब जो जनता की सेवा की है, क्या कुछ नजर आया, क्या कुछ देखा है? मैंने सिर्फ मेरा कर्तव्य निभाया है, जनता का पैसा जनता को समर्पित किया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं की। और आने वाला समय तो यहाँ की जनता ही बताएगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। फिर भी मतलब आपको क्या लग रहा है सरपंच साहब, आप आने वाले समय में ये बागडोर संभालेंगे या फिर इस सेवा से आप दूर होना नहीं चाहते या फिर गांव की जनता आपको दूर नहीं करना चाहती? मैं तीसरी बार भी मैं तो नहीं होना चाहता था। उस समय में जनता ने ही कहा कि भाई ठीक है, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब जनता ही बताएगी क्या करना है। लेकिन फिर भी सरपंच साहब, जब हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आप मना ही करते हो, लेकिन चुनाव आते आते जो जनता है वो आपके पास आकर बैठ जाती है और वो कहती है नहीं देवेंद्र सिंह पाल जी, एक बार तो आपको फिर इस बनना बार पड़ेगा। मैं फिर कोशिश करूंगा नहीं लड़ने की। तो जनता ने फिर ताजपोशी कर दी तो आगे वक्त बताएगा। वक्त तो अब 4 महीने रह गए, अब कितना टाइम रह गया? और देखी जाएगी जो भी वक्त है जनता बताएगी। नहीं, फिर भी सरपंच साहब मतलब आपका क्या मूड है, मतलब अगर जनता कम ने है फिर चाहा? मूड कम है। कम है मूड, कारण क्या है राजनीति में अब मूड अब कम? उम्र के हिसाब से, घर की परिस्थिति के हिसाब से। कई जैसे हम राजनेताओं के पास जाते हैं वो तो कहते हैं कि राजनीति की असली उम्र ये भाई है। नहीं, वर्किंग कैपेसिटी कम तो होती है। ठीक है। उस हिसाब से अगर उनकी बातों पे खरा नहीं उतरे तो फिर और ज़्यादा बेचते हैं। ठीक है। इसलिए सोच रहे हैं, कोशिश यही रहेगी ना ही। तो ऑल ओवर जैसे सरपंच साहब आपके कार्यकाल की बात करें, एक 20-25 सालों का एक लंबा कार्यकाल रहा है, समाज के अंदर आपकी आज पकड़ है, आज 36 कौम आपकी बात मानती है और एक मान और सम्मान आपको देते हैं कि कैसे रहा आपका पूरा जीवन, राजनीति का जीवन कैसे रहा आपका? ठीक है, जनता बात मान लेती है, जो बात करते हैं उनकी समस्या है वो मैं मानता हूँ। और मेरे वोट तो हर योजना में बढ़े ही बढ़े हैं, घटे नहीं। इस बार मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था चौथी बार। और जनता का माहौल भी बुरा नहीं है इतना यहाँ पे। बिना मतलब की कोई राजनीति नहीं है। ठीक है। काम से काम रहता है। मैं भी अपना काम से काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा सरपंच, एक लंबा अनुभव है, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कई बार देखते हैं कि सरपंच जो लंबे कार्यकाल के बाद में हताशा छा जाती है तो उसका कारण क्या होता है? कोई जनता की मतलब कमी होती है या फिर कोई सरकार की जो नीतियाँ हैं, ये कहाँ ये कमी आ जाती है? कुछ सरकार की नीतियाँ की लेट लतीफ़ी जो है ना, उससे परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। अब जो जैसे अब चल रहा है ये जनता दल योजना, बड़ी परेशानी हो रही है। क्या करें, सरपंच के हाथ में भी कुछ नहीं है, प्रशासन के हाथ में भी कुछ नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहे। जैसे कि उदाहरण के तो ये है ना,
वाटर वर्क्स में हाँ हाँ। जो फिल्टर का काम चले हुए 6 महीना हो गया, फिल्टर पूरा नहीं हो रहा, सड़कें तोड़ दी। अब सड़कों की रिपेयर की है, रिपेयर करने के बाद में वो बिना फिल्टर का पानी आता है तो ये नाली रुक जाती है, फिर तोड़ते हैं। ये हालत हो रही है। अब क्या करें? ठीक है। अब भ्रष्टाचार चल रहा है, जैसे बड़े लेवल पे अखबारों में देख रहे हैं कि इतने करोड़ का घटना, इतने हजार करोड़ का हो गया। कल ही वो अच्छा महेश जोशी। महेश जोशी के खिलाफ FIR हाँ का आदेश हुआ है ना। बिल्कुल अब क्या करें? सही बात अब सरपंच के हाथ में तो है नहीं है जनता है। दल। नहीं बिल्कुल सरपंच के हाथ में तो नहीं है, लेकिन जनता जो है वो हर एक योजना है वो सरपंच से उम्मीद ज्यादा करती है। हाँ बिल्कुल सही है, वो तो करेगी। हाँ। तो जनता को क्या पता क्या हो रहा है? अब क्या करें? भी देवेंद्र सिंह जी, आज मान लो एक जनता को MLA लेवल का काम है या MP लेवल का काम है या किसी भी तरह का काम है, तो जनता तो एक सरपंच को ही जो है वो एक सरपंच पे उम्मीद रखती है, भी सरपंच साहब करेंगे काम। बिल्कुल रखती, सही बात है। ठीक है। लेकिन हालत सरकारों के भी अभी तक समझ में नहीं आ रही बात। आज पानी की समस्या सबसे ज्यादा आज पानी की। और जबकि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पेयजल को। हमने 1 से बड़ी आबादी है, उसके ऊपर ऊंचाई तक पानी पहुंचा दिया। PSG वालों ने ये आके वो पाइपें तोड़ दी, बोले हम नहीं डालेंगे, और वो पाइपें आज 6 महीने हो गए यूं पड़ी है। ठीक है। अब कोई पाइप नहीं डाली जा रही। तो यानी सरकार की जो योजना थी वो सारी की सारी मतलब मिट्टी में मिल गई बिल्कुल बिल्कुल और आम जनता त्रस्त है। बिल्कुल तो अच्छा सर, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, जैसे मतलब राजनीति में इस आपके पूरे कार्यकाल में कभी ऐसे भी मोड़ आए हैं आपके सामने कि तब आपका मन उदास हो गया, आपने कहा यार छोड़ो कौन सी राजनीति, क्या मतलब है? कभी कभी, लेकिन कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है। जैसे आप पूछ रहे हो, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। जनता सही है, समझाते हैं तो समझ जाते हैं। तो अब देशवासियों को, देश की जनता को सर क्या कुछ संदेश देना चाहिए? खुश रहो, आगे बढ़ो, एक रहो, मिलजुल कर रहो। मिलजुल के रहो। ये नशे से दूर रहो। नशे से। सबसे बड़ी गंभीर समस्या है नशे की। ठीक नशा सर्वनाश कर देता परिवार का। ठीक है। कोशिश करते हैं समझाने के लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समर साहब, शुक्रिया। तो ये थे आज हमारे साथ 1 LSM वांडा कॉलोनी के सरपंच देवेंद्र पाल सिंह जी राठौड़। इन्होंने कहा है कि 20 साल के लंबे कार्यकाल को मैं जनता के साथ जो है वो इसका श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि जनता ने हमेशा बात मानी है और जनता ने हमेशा जो है वो ताजपोशी की है, और इसी वजह से जो है आज इस ग्राम पंचायत में जो है वो एक सेवा कर रहे हैं। और सरपंच साहब ने कहा है कि आने वाले समय में राजनीतिक की करवट क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल करवटें बदलती रहती है और सरपंच साहब फिर कहीं न कहीं जनता जो है वो सरपंच साहब की ताजपोशी करती है। इसके साथ ही सरपंच साहब ने कहा है कि जनता को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि नशे से बचिए, नशे से दूर रहिए। यदि आपने अपनी पीढ़ी को नशे से बचा लिया तो समझ लो सब कुछ बचाव हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।